केजीएफ मूवी कोई आम मूवी नहीं है। मतलब आप खुद सोचो, जिसके टीजर ने ही यूट्यूब पे तहलका मचा दिया था, वो मूवी क्या कर सकती है। तो जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है केजीएफ चैप्टर 2 और लाल सिंह चड्ढा में। लेकिन सच बात सबको पता है कि ये कोई क्लैश नहीं है। क्लैश तब होता है जब दो बराबर की मूवी आने वाली हो, और मुझे नहीं लगता कि केजीएफ को टक्कर देने की हिम्मत अभी किसी भी मूवी में है। तो ये क्लैश फ्लैश कहने की बात है, केजीएफ उठा के पटक देगी। तो गाइस, मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 की फैन थ्योरीज के बारे में। आज हम बात करेंगे कि क्या सही में रॉकी मरने वाला है, कि आखिर क्यों रमिका सेन ने रॉकी को मारने का ऑर्डर दिया है, और कैसे और कब और किससे रॉकी की फाइट होगी चैप्टर 2 में। तो रॉकी भाई को सलाम करते हुए चलिए शुरू करते हैं। केजीएफ चैप्टर 1 आया था 2018 में, और भाई ये मूवी इतनी चली थी कि आज तक चैप्टर 2 की फैन थ्योरीज बन रही है। तो कुछ फैन थ्योरीज तो सेंसिबल है और बाकी बिल्कुल बकवास। जैसे एक फैन थ्योरी के हिसाब से रॉकी अधीरा का बेटा है, और दूसरी के हिसाब से केजीएफ 5 मूवी बनने वाली है। मतलब कुछ भी कह रहे हैं लोग। वहीं कुछ फैन थ्योरीज लग रही हैं कि सही हो सकती है, जैसे रॉकी लास्ट में मर सकता है। I mean, ये चीज तो हर फैन थ्योरीज में मिलेगी। लेकिन आज हम जिस फैन थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें जो भी है उन सब चीजों की एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्या पता ये पॉसिबल भी हो। तो सीधा थ्योरी पे जाने से पहले हम बात करते हैं करंट सिचुएशन के बारे में। तो रॉकी ने गरुड़ा को मार दिया है और अब वो खुद पावर में है। राजेंद्र देसाई, एंड्रू और कमल ये सब भी खुश है, क्योंकि इन्हें केजीएफ चाहिए था और गरुड़ा मर गया है। तो ये सोच रहे हैं कि ये अब पावर में है। अधीरा को भी ये बात पता चल गई है और वो भी खुश है, क्योंकि उसे लग रहा है कि केजीएफ अब उसका होगा। इनायत खलील को भी गरुड़ा के मरने की न्यूज मिल गई है और अब वो केजीएफ पे कभी भी अटैक कर सकता है। और लास्ट में रमिका सेन भी प्राइम मिनिस्टर बन गई है। तो इस फैन थ्योरी के हिसाब से मूवी की शुरुआत वहीं से होगी जहाँ पे रॉकी ने गरुड़ा को मारा था और तलवार लेकर ऊपर चढ़ गया था, जिसका नरेशन आनंद सर दे रहे होंगे। जहाँ पे मूवी की शुरुआत में ही फाइट होगी वानरा, जो कि गरुड़ा का बॉडीगार्ड था, उसमें और माइनिंग स्लेव्स के बीच में। और क्योंकि जैसा हमने चैप्टर 1 में देखा था कि माइनिंग स्लेव्स में अब जोश आ गया है, तो इस फाइट में वानरा और उसके साथियों को माइनिंग स्लेव्स बहुत बुरी तरह मारेंगे। उसके बाद रॉकी अच्छे से केजीएफ का मालिक बन जाएगा और उन माइनिंग स्लेव्स को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करेगा। तभी वो लोगों का हीरो बन जाएगा। रमिका सेन इलेक्शन जीतकर पीएम बन जाएगी। और अब जैसा हमने चैप्टर 1 के उस सीन में देखा था कि रमिका सेन इंडिया के बिगेस्ट क्रिमिनल, जहाँ पे रॉकी को दिखाते हैं, उसको मारने का ऑर्डर देती है। और वो टाइम होता है 1981, जबकि रॉकी जब गरुड़ा को मारकर केजीएफ का मालिक बना था तब टाइम था 1978। जिसका मतलब साफ है कि 1978 से 1981 तक तो पक्का है कि रॉकी ही केजीएफ का मालिक रहेगा और बाकियों को मारेगा। इन्हीं 3 सालों में केजीएफ चैप्टर 2 का मेन पार्ट दिखाया जाएगा और सारी मेजर फाइट्स भी इन्हीं 3 सालों में होगी। जैसे रॉकी वर्सेस कमल, क्योंकि रीना अब रॉकी से प्यार करती है और रॉकी ने कमल और उसके साथियों को धोखा भी दिया है। मतलब अगर कमल रॉकी से फाइट करेगा तो कमल का मरना तो तय रहा। दूसरी फाइट हमें दिखेगी रॉकी वर्सेस अधीरा की, जो कि लास्ट फाइट भी हो सकती है। अब अगर ये फाइट इन 3 सालों में होगी तो साफ है कि रॉकी ने अधीरा को मार दिया है। अगर नहीं तो क्या पता फाइट बिल्कुल लास्ट में हो और अधीरा ही रॉकी को मार दे। तीसरी फाइट होगी रॉकी वर्सेस इनायत खलील की, और ये भी साफ है कि 1981 तक रॉकी जिंदा है तो इनायत खलील को भी रॉकी ने मार दिया है। ये 3 मेजर फाइट्स हमें इन 3 सालों में दिखेगी और रॉकी इन सब में बच जाएगा। तो क्योंकि रॉकी अब पावरफुल है और समझदार भी, तो एंड्रू और राजेंद्र देसाई भी रॉकी के साथ होंगे और इन फाइट्स में रॉकी का साथ देंगे। शेटी के लोग भी केजीएफ आएंगे रॉकी का साथ देने इन फाइट्स में। लेकिन लास्ट में रॉकी मर ही जाएगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि इन्होंने आनंद सर को बोला था कि तुम्हारी ये बुक वो यानी कि रॉकी छपने ही नहीं देगा। लेकिन बुक छप गई थी। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन है जिसने आनंद सर को ये सारी बात बताई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उन माइनिंग स्लेव्स में से एक है जिसने केजीएफ की पूरी कहानी को एक्सपीरियंस किया है। इसीलिए ये 1978 से 1981 तक की कहानी आनंद सर को बता रहे थे। अब एक लास्ट क्वेश्चन कि क्या रीना की शादी रॉकी से होगी? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि टीजर में हमने देखा था कि रीना एक रेड कलर की साड़ी पहनकर खड़ी थी। तो रॉकी और रीना की शादी प्रॉपर वे में नहीं, लेकिन होगी जरूर।
तो गाइज ये थी एक फैन थ्योरी जिसके हिसाब से रॉकी सारे बड़े बड़े विलन्स को मार देगा, और क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी सही लग रही है तो क्या पता ये थ्योरी सही हो। हालांकि ये प्रशांत नील की मूवी है और उनकी मूवीज एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड ही होती है। तो गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी फैन थ्योरी जरूर बताएं, बस ये मत कहना कि रॉकी अधीरा का बेटा है। तो गाइज ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, मेरा नाम है ललित और ये है कॉमन एंटरटेनर।